प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा है। अब देखिए, आज हम जानेंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर आपका दिया न्यूमेरिकल। देखिए बाबू, न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत क्या होती है। सबसे पहले आप पॉइंट नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए अवतल में क्या पॉइंट है, उत्तल में क्या पॉइंट है, सबसे पहले आप उसके पॉइंट नहीं रख पाते हैं। और ये नहीं पता लगा पाते आप हैं कि कौन सा इसमें प्लस है, कौन सा माइनस है, यानी कौन सी दूरी प्लस होती है और कौन सी दूरी माइनस होती है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आज एकदम क्लियर, आपका कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, एकदम क्लियर है। देखिए कैसे बाबू, अगर देखिए बाबू, सबसे पहले आप न्यूमेरिकल लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा ये दर्पण है, अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने का यही तरीका है। सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए कि इसमें कौन सा अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। ये न्यूमेरिकल का पहला स्टेप होता है लगाने का। तो देखिए सबसे पहले इसके बाद क्या आता है, इसमें दूरी। अब दूरी क्या है भाई, देखिए आपसे कह दिया जाए, ठीक है, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को आप किससे लिखते हैं, पहले देखिए, वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की, देखिए वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। अब देखिए बाबू, वस्तु की दूरी जो आपकी होती है ना, वो अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस होती है। वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में माइनस यू से लिखा जाता है। अब देखिए, वस्तु की दूरी दोनों में कॉमन है। वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में माइनस होती है। क्लियर। देखिए तो उत्तल दर्पण में भी क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको यहाँ भी ऐसे लिख दीजिए। देखिए क्या है, कोई दिक्कत है तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, आप यहाँ भी लिख दीजिए, वस्तु की दूरी। भाई इसमें क्या होती है, तो देखिए भाई इसमें होती क्या है, उत्तल दर्पण में यहाँ भी माइनस होती है, यानी वस्तु की दूरी हमेशा माइनस ही होती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। ठीक है। अब चलिए बाबू आ जाते हैं प्रतिबिंब की दूरी। क्या आ गया, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी को बाबू हम 20 लिखते हैं, किसे लिखते हैं, 20 लिखते हैं। लेकिन अवतल दर्पण है तो यह माइनस हो जाएगा, अवतल दर्पण में माइनस, और उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, प्लस। यानी वस्तु खाली माइनस होगा, बाकी सब उत्तल दर्पण में प्लस हो जाएंगे, अवतल दर्पण में सब माइनस है। देखिए यहां लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, v प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बाबू, यह नई किताबों में, मान लीजिए पुराना था मॉडल, इसमें देखिए जो नई किताबें हैं उसको थोड़ा सा अपडेट होगा। कैसे, देखिए बाबू, ये जो वस्तु की दूरी है इसको हम लिख देते हैं बिंब की दूरी भी कहते हैं। क्या कहेंगे, बिंब कह दीजिए, बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी दोनों की बात है। ठीक है, यानी बिंब मीन्स भी होता है वस्तु। अब चलिए आते हैं वक्रता त्रिज्या पर। देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, अवतल दर्पण में सब माइनस ना, तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं तो माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्लस होगा। यानी उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगी आपकी, वक्रता त्रिज्या आपकी होगी क्या, प्लस। क्या हो जाएगी, प्लस। आप प्लस आगे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। देखिए हम यहाँ प्लस लिख देते हैं तब भी सही है, और ना लिखें तब भी सही है, प्लस तो हमेशा रहता है ना, ये प्लस है क्या, आर है। ठीक है। अब देखिए आपका था फोकस दूरी। अवतल दर्पण में सब दूरी क्या होती है, माइनस होती है, यानी सब निगेटिव होती है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं तो यह हो जाएगा आपका माइनस, किसमें बाबू, अवतल दर्पण में ना। और यहाँ जो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या हो जाएगी बताइए, फोकस दूरी किसमें, उत्तल दर्पण में सब प्लस, प्लस। ठीक है बाबू। अब आ जाते हैं, देखिए अब देखिए बेटा, अब आपका क्या है, ये हो गया, यू हो गया, बी हो गया, आर हो गया, एफ हो गया। अब आप क्या जाती है, लंबाई, क्या जाती है, लंबाई। अब देखिए भाई लंबाई, कहीं भी लंबाई अगर रहेगी तो वो क्या होगी, हमेशा प्लस होगी। मान लीजिए कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार क्या है या लंबाई, दोनों एक ही बात है। आकार मीन्स भी लंबाई होता है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दो ही लंबाई होगी, एक तो प्रतिबिंब की लंबाई, एक वस्तु की लंबाई। तो देखिए लंबाई हमेशा प्लस होगी, वो चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल में तो लंबाई मास में लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन आप प्लस भी कर सकते। देखिए कैसे, लंबाई क्या होती है, देखिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या होती है, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, ये हो जाएगा आपका प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। यहाँ जाइए उत्तल दर्पण में, यहाँ हो जाएगा क्या, वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस ही होगी। अब लिखे ना लिखे, देखिए वस्तु की लंबाई क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई क्या है बाबू, लंबाई क्या है, प्लस है, ओ है। ठीक है। वस्तु की लंबाई को आप ओ से लिखिए या y1 से लिखिए, दोनों एक ही बात है। क्लियर बच्चों। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कहेगा बिंब की लंबाई, बिंब में समझ रहे हैं ना क्या होगा, वस्तु की। ठीक है। अब आते हैं प्रतिबिंब की लंबाई।
भाई प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई क्या है बच्चों, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से लिखते हैं, किससे, आई से, और लंबाई हमेशा प्लस ही है भाई। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, आई क्या है, वो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में लंबाई हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। यहां भी हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा बताइए, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा बताइए, प्लस, हो गया। अब आ जाते हैं हम वास्तविक और आभासी में। देखिए बाबू, जब भी कहेगा सवाल में, ठीक है, वास्तविक कह देगा, क्या कह देगा, वास्तविक। जब भी सवाल में अगर क्वेश्चन में वास्तविक आ गया तो उसमें जो यम का मान होगा बाबू वह माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस, ठीक है, यानी यम का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। देखिए अगर कह दिया वास्तविक, क्या कह दिया, वास्तविक, वास्तविक कह दिया आपसे न्यूमेरिकल में कहीं भी, तो यम का मान क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन यम माइनस में हो जाएगा, किसमें जाएगा, यानी यम का मान किसमें जाएगा, माइनस में। यहाँ भी आ जाएगा, देखिए यहाँ भी है तब भी माइनस होगा, यानी अगर वास्तविक कह दिया तो माइनस और आभासी कह देगा तो प्लस। बस क्लियर। देखिए यहाँ भी अगर कहते हो वास्तविक प्रतिबिंब, क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब, तो यम का मान आप हमेशा माइनस रखेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आभासी कह देता है तो यम का मान प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है ना, चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ आभासी कह देगा तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए जब आभासी कहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण के, ठीक है, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब आभासी होंगे, क्या होंगे, आभासी होंगे। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, जब जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है तभी वह आभासी बनेगा, नहीं तो सब क्या बन जाएगा, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक। तो भाई जब आभासी आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, 99% आपका प्लस ही होगा, ठीक है, आभासी। चलिए अब देखते हैं बाबू इसके फार्मूले क्या इसमें लगेंगे, बस हो गया आपको क्लियर, बस इतना पॉइंट आप याद कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस हो गया क्लियर आपका। चलिए देखते हैं आगे। यानी आपको सिर्फ याद करना है कि अवतल दर्पण में सब माइनस, ठीक है, उत्तल दर्पण में सब प्लस होता है, खाली वस्तु हमेशा माइनस होती है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल। अब देखिए इसके फार्मूले क्या है, इसका पहला फार्मूला है, देखिए इस फार्मूला दोनों का एक है, वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, इससे मतलब है, यानी फार्मूला आपका है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये फार्मूला आपका यूज होगा। और दूसरा आपका फार्मूला एक और यूज होगा, देखिए इसमें m बराबर, ठीक है, माइनस v/u बराबर i/o, ये आपके दो ही फार्मूले यूज होंगे। पहला फार्मूला आपका ये है बच्चों और दूसरा फार्मूला आपका ये है, ठीक। बाकी इसी पे सब सवाल है, हर साल बोर्ड परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर या 5 नंबर का आता है। अगर आप इतनी कंडीशन सीख जाइए तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है, आपको पता है एफ क्या है, मुख्य फोकस है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है, एम क्या है, रेखीय आवर्धन है, फिर वही है, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई। देखिए लंबाई और दूरी में अंतर होता है, लंबाई और दूरी में अंतर होता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि दर्पण से, ये दर्पण आपका है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, तो ये हो गया वस्तु की दूरी। दर्पण से कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो ये आपका हो गया वस्तु। अगर इस पे कह दे दर्पण से कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो ऐसे एक लंबी वस्तु रखी जाती है। कभी कहेगा मोमबत्ती रखी है, कभी कुछ कहेगा, कभी ऑटोमोबाइल से, जो भी हो, ठीक है। तो ये होती है वस्तु की लंबाई, ये हो गई लंबाई, और ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई दूरी। तो बाबू अंतर है कि नहीं, दूरी लंबा अंतर है, इसलिए